हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू दीपा भाटी व्लॉग। सो गाइस, ये है व्लॉग है संडे का। तो आज मैं सुबह से लेके शाम तक का अपना रूटीन शेयर करूँगी और स्पेशल डिनर जो है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलिए गाइस, हस्बैंड और बेटा जा चुके हैं और उसके बाद मैंने कर लिए हैं अपने घर के काम स्टार्ट। जैसे कि आप सबको पता है, मैं थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ हिस्सा ऐसा ले लेती हूँ पर डे के, जिसकी मुझे क्लीनिंग करनी होती है। तो आज बारी है किचन के बाहर से क्लीनिंग करने की, क्योंकि ये जो डोर है किचन के कैबिनेट के जो डोर है ये तो अक्सर गंदे होते ही रहते हैं। कभी मैं ड्राई कपड़े से साफ़ कर देती हूँ, कभी स्प्रे लगा करके साफ़ कर देती हूँ। तो एक जो लिक्विड वाला ये स्प्रे है ना, ये मेरे बहुत ज़्यादा काम आता है। तो मैंने सारे में स्प्रे लगा करके फिर एक ड्राई कपड़े से साफ़ कर दिया है। उसके बाद फिर मुझे ये जो माइक्रोवेव के ऊपर रखा हुआ था इसका कपड़ा करना था चेंज। और ये है एक मेरा पिलो, पुराना पिलो कवर है, इसी को मैं डाल दूँगी। मैं इस तरीके से पिलो वगैरह भी यूज़ कर लेती हूँ। थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है क्योंकि जो लगा रखा था वो भी मेरे घर में ही बनाया हुआ था इससे पहले, और थोड़ा सा कलर भी वाइब्रेंट है ना, तो अच्छा सा लग रहा है। डिफरेंट कलर है थोड़ा सा। तो ये ट्रे है जो कि मैंने खुद DIY की थी। इसको भी साफ़ कर दिया है, ओवन भी ऊपर से अच्छे से साफ़ कर दिया है। अभी मैंने ओवन को ऊपर से ही साफ़ किया है। और ये जितनी भी ग्लास के जार है ना, इनको अच्छे से साफ़ कर दूँगी, क्योंकि ये ओपन में रखे रहते हैं ना तो गंदे भी हो जाते हैं, तेल का छौंका वगैरह भी जाता है। तो ये डेली डेली तो नहीं होते हैं, सिर्फ एक सूखा कपड़ा ही लगा देते हैं। लेकिन जब इकट्ठा हो जाता है तो ये सूखे कपड़े से भी साफ़ नहीं होते हैं। तो ये जो स्प्रे है मैंने ये इसी से ही मैं साफ़ करूँगी। इससे ना काफ़ी अच्छे तरीके से चिकनाहट निकल जाती है। अगर आप कहेंगे तो मैं आपको इसका बता दूंगी कि ये कैसे बनाते हैं, मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी किसी और वीडियो में, अगर आप कमेंट करेंगे तो। सारे जार को मैंने साफ़ कर लिया था। यहाँ पर रखे होते हैं कुछ खड़े मसाले, कुछ रखे होते हैं ड्राई फ्रूट्स रखती हूँ जो मैं ओपन में रहते हैं ये, क्योंकि नज़र आते हैं तो फिर खाए भी जाते हैं, यूज़ भी होते हैं। अगर अंदर रख देती हूँ तो फिर उतना यूज़ नहीं होता है। तो माइक्रोवेव को जो ऊपर ट्रे रखी है उसको तो मैंने कर दिया है सेट क्लीन करके। और अब इधर साइड की बारी है। थोड़े थोड़े पार्ट में डिवाइड करके साफ़ कर रही थी मैं। सामने मैंने स्प्रे लगा दिया, एज इट इज़ वही स्प्रे है। और बहुत ज़्यादा इसको यूज़ करती हूँ। कॉलिन का भी यूज़ करती हूँ, लेकिन कॉलिन का यूज़ मैं थोड़ा कम करती हूँ। मैं यही वाला स्प्रे जो है अच्छे इसी को ही ज़्यादा यूज़ करती हूँ, जो डेली मेरे किचन में तो बहुत ज़्यादा काम आता है। और टाइल्स साफ़ करने के बाद मैंने अपने पूरे गैस स्टोव पर इसको लगा दिया है। शायद थोड़ी सी सुबह चाय भी निकल गई थी, तो वो भी इससे साफ़ हो जाएगी अच्छे तरीके से। और स्प्रे लगाने के बाद फिर मैं इसी कपड़े से इसको साफ़ कर दूँगी। और ये ना माइक्रो फाइबर क्लॉथ है, इससे ना स्क्रैच वगैरह भी नहीं पड़ते हैं। तो मैं डस्टिंग के लिए इसी को ज़्यादा यूज़ करती हूँ। और उसके बाद बारी आती है, ऊपर से तो मैंने माइक्रोवेव को साफ़ कर दिया था और सामने जो इसका डोर है ना इसको छोड़ दिया था। और ये ग्लास का है, मतलब मिरर वाला जो है वो है ये। और तो इस पर तो एक हल्का सा पानी का छींटा भी लगता है ना, तो वो भी नज़र आता है। तो वो भी मैंने साफ़ कर दिया था। और अब बारी बारी आ गई है ये कॉर्नर की। कॉर्नर में जितना सामान रखा है इसको भी मैं इसी तरीके से साफ़ कर दूँगी। ये जो दो तेल की बॉटल है इनको भी कर दूँगी, कि जो भी सामान बाहर रखा होता है ना वो थोड़ा थोड़ा गंदा ही होता रहता है। डेली हाथ भी लगते हैं और डेली साफ़ भी होता है, लेकिन एक होता है ना हम अलग से सफाई करते हैं, वो एक अलग चीज़ होती है। और यहाँ पर रखती हूँ मैं अचार की बरनी, और जो एक्स्ट्रा ऑयल होता है, जैसे पका हुआ ऑयल होता है ना जो बच जाता है, वो ऑयल रखती हूँ। कुछ जो मतलब मेरे हैंडी रहे चीज़ें, वैसी चीज़ें मैं बाहर रखती हूँ, बाकी सब मैं अंदर रखती हूँ। ज़्यादा सामान मैं बाहर नहीं रखती हूँ। बस तेल वगैरह की तो ज़्यादा ज़रूरत होती रहती है, डेली होती है, 2 टाइम तो होती ही होती है, उनको रखती हूँ। और ये जो स्टैंड है इसको भी साफ़ कर दूँगी। आपने अगर देखा होगा तो मैंने इसका कलर चेंज कर दिया था, स्प्रे पेंट किया था, और ये बहुत प्यारा लग रहा है। वाइट कलर है ना, वाइट कलर मुझे वैसे बहुत अच्छा लगता है, पर ये ना कुछ चीज़ों पर मेरा बस नहीं चलता है, तो उनको मुझे वाइट करने का मौका नहीं मिला है, लेकिन अगर कभी मिलेगा तो ज़रूर करूँगी। तो चलिए गाइस, वो सारी चीज़ें साफ़ करने के बाद देखिए, बर्तन हम डेली धोते हैं, लेकिन ये जो बर्तन की बास्केट है ना इसे धोना भूल जाते हैं। लेकिन इसको धोना तो और ज़्यादा ज़रूरी है। जिस तरीके से बर्तन की क्लीनिंग ज़रूरी है उसी तरीके से बास्केट की भी। तो मैं इसको
मतलब डेली तो नहीं धोती हूँ, डेली तो मैं सिर्फ पानी में से निकाल देती हूँ। हफ्ते में 2 या 3 बार इसको अच्छे से जूने से रगड़ के साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि इसका भी हाइजीन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए, बर्तन भी मेरे सारे धुल चुके हैं और अब इसके बाद जो मैंने डस्टर यूज़ किया था उसको मुझे क्लीन करना है, क्योंकि काफ़ी गंदा हो गया है वो। और गर्म पानी में मैंने उसको भिगो करके रख दिया है और अब मुझे भिगोने हैं छोले। छोले भिगो दिए हैं मुझे, क्योंकि मुझे इनको शाम को बनाना है, इसीलिए मैंने ना अभी भिगो दिए हैं। अच्छे से भीग जाएंगे शाम तक, फिर इसमें ना ज़्यादा सीटी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और अब मुझे करनी थी यहाँ की बेडशीट, और यहाँ की बेडशीट को चेंज किए हुए मुझे बहुत टाइम हो गया है, क्योंकि इधर ना कोई भी लेटता नहीं है, बेटा भी नहीं लेटता है, क्योंकि इधर गर्मी लगती है, तो इधर कोई भी नहीं लेटता है। तो मुझे काफ़ी दिन हो गए थे इधर की बेडशीट चेंज किए हुए। बस ये कि धूल मिट्टी तो आती है, तो मैं उसको झाड़ करके दोबारा से बिछा देती हूँ। वैसे तो कोई भी नहीं बैठता है, कभी कभार मैं ही बैठ जाती हूँ, या फिर थोड़ी बहुत देर के लिए। बेटा अगर बैठता है पढ़ने के लिए तो वो बैठ जाता है, वरना ये पूरे दिन ऐसे ही रहता है। तो बिस्तर इसका ख़राब नहीं होता है, धूल मिट्टी होती है उसको मैं झाड़ देती हूँ। तो मैंने ये वाली बेडशीट चेंज कर दी थी, और कॉटन की बेडशीट है, पर इसके साथ ना पिलो कवर नहीं है, तो मैं दूसरे वाले जो थोड़े से सिमिलर होते हैं वैसे ही ला रखे हैं, उन्हीं को ही लगा दूंगी मैं। और उसके बाद मैं आ गई थी अपने वाले बेडरूम में। तो यहाँ पर सामान रखा था, सुबह हस्बैंड के लिए मैंने शर्ट जो थी वो प्रेस की थी, तो प्रेस जो है ना वो बाहर ही रखी थी, क्योंकि गर्म थी, तो साथ के साथ नहीं रखती हूँ मैं उसको। अब ठंडी हो गई थी तो मैंने उसको रख दिया है अलमीरा में। अलमीरा में ही रखती हूँ मैं प्रेस वगैरह जो थे, और छोटा मोटा सामान जो था बिखरा हुआ उसको भी सेट कर दिया है, मतलब अपनी अपनी जगह पे रख दिया है। उसके बाद जो ये हेडबोर्ड है, तो ये तो मुझे आपको बताना अच्छा नहीं लगता है हर बार, क्योंकि ये तो डेली ही साफ़ होता है, इसको मैं बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकती। सॉरी गाइस, उस दिन संडे था और संडे को बेटा घर ही था, लेकिन मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया कि बेटा चला गया है, लेकिन उसके पापा गए थे, क्योंकि संडे को उनका हाँ ऑफ नहीं होता है, तो वो चले गए थे। बेटा था, नहा धो करके आ गया था, और अपना बेड बिल बना करके पूरे घर में डस्टिंग करके पोछा लगा के उसके बाद में आ गई थी बाथरूम में कपड़े धोने के लिए। तो कुछ कपड़े थे जो मुझे हाथ से धोने हैं, जैसे कि मैं हमेशा ही बताती हूँ, जो हस्बैंड के कपड़े होते हैं या जो न्यू कपड़े होते हैं ना, उनको मैं हाथ से ही धोती हूँ, कभी मशीन में नहीं धोती हूँ। तो 2-3 शर्ट हस्बैंड की इकट्ठी हो गई थी, और सैंडो बनियान वगैरह जो होती हैं वो थी। और बाकी के कपड़े जो हैं वो मैं धोऊंगी मशीन से नहाने के बाद, ताकि जो मैंने पहने हुए हैं वो भी धुल जाएंगे। और सोफ़े के कवर भी मैंने हटाए थे, नहा करके आ गई थी, और अब लगा देती हूँ मशीन, ताकि और कपड़े ना मैं अभी नहीं सुखाऊंगी, शाम के टाइम ही सुखाऊंगी, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है। और जो अभी मैंने धोए हैं ना वाइट वाले, तो मैं अभी सुखा दूँगी, और बाकी ये वाले जो कपड़े हैं ये मैं सुखाऊँगी शाम को, क्योंकि बहुत तेज़ धूप होती है, और फिर कपड़े ना अजीब से हो जाते हैं, कलर फेड होने लग जाता है बहुत सारे कपड़ों का। तो मैं कपड़े ज़्यादातर या तो सुबह जल्दी सुखा लेती हूँ, या फिर मैं सुखाती हूँ शाम को, मतलब जब थोड़ा दिन ढलने लग जाता है, हल्का हल्का धूप जैसे जाने लग जाती है तब। तो गाइज़ ये हो गया है शाम का टाइम। उसके बाद फिर मैंने लाइव ली, लाइव लेने के बाद थोड़ी देर मैं सो गई थी, मतलब आधा पौना घंटा मैं सो गई थी। उसके बाद अब मैं उठी हूँ, उठने के बाद सीधा मैं कपड़े निकालने चली गई थी। हाथ मुँह धोने के बाद कपड़े उठाने, मतलब जो मशीन में धुले रखे थे, जो मैंने हाथ से धोए थे, बाकी जो सुबह सुखाए थे मैंने वो सूख चुके थे कपड़े, और उनको मैंने उठा लिया था। और अब ये वाले जो कपड़े हैं ना इनको भी डाल देती हूँ। और गर्मी तो गाइस बहुत दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। कपड़े सुखाने के बाद फिर मैं बनाऊंगी चाय अपने लिए, उसके बाद फिर बेटा करेगा पूजा। चाय मेरी बन चुकी है, इसको अच्छे से उबलने देती हूँ, फिर पियेंगे चाय।
चाय पीने के बाद मैंने सोचा चलिए छोले जो हैं उबालने के लिए रख देती हूँ। तो मैंने ये ले लिए हैं कुछ खड़े मसाले, गरम मसाले जो होते हैं खड़े वाले, ये ले लिए हैं। इसमें लिए हैं मैंने काली मिर्च, लौंग, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, और इनकी बना ली है एक पोटली। ये कॉटन का कपड़ा लिया है मैंने, इसकी एक पोटली बना ली है। क्योंकि अगर छोले में ऐसे ही डाल देते हैं ना तो वो क्या होता है कि मिक्स हो जाते हैं, फिर वो मुंह में आते हैं, उसका टेस्ट बहुत ज़्यादा गंदा लगता है। इन सबको पोटली को डाल करके पानी भी डाल दिया है, 1 चम्मच डाल दिया था मैंने नमक, और उबलने के लिए छोड़ दिया है। और ये है मैदा, तो मैदा लिए है मैंने आधा किलो। और ये थी अजवाइन, अजवाइन को हाथ से क्रश करके डाल दूँगी। और 1 से 1.5 चम्मच मतलब टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल दिया है मैंने नमक। उसके बाद 1 कटोरी ली थी दही, फ्रेश दही थी, उसको लिया है चुटकी भर से, मतलब 2 चुटकी लिया है मैंने बेकिंग सोडा, वो डाल दिया है। और अब इसको मारना है मुझे, मतलब ना तो इसको मुझे टाइट करना है ना ही लूज रखना है ज़्यादा। इस बस एक अच्छा सा डो बनाना है इसका, और थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसका मैं बना लूँगी डो अच्छा सा। और इसको फिर मैं रख दूँगी रेस्ट के लिए, जब कम से कम 2 घंटे के लिए मैं रख दूँगी। जब हस्बैंड आ जाएंगे तब बनाऊँगी गर्मा गर्म भटूरे। छोले मेरे उबल गए थे और अब इसमें मुझे लगाना है तड़का। तो कढ़ाई में मैंने डाला है मस्टर्ड ऑयल, और उसमें मैंने डाल दिया है तेज पत्ते, 2 पत्ते डाल दिए हैं। उसके बाद डाल दिया है हींग, टमाटर, हरी मिर्च और अदरक का डाल दिया है पेस्ट बना करके। और इसको 1 मिनट के लिए पकाने के बाद मैं ऐड करूँगी मसाले, नमक, लाल मिर्च पाउडर, कश्मीरी मिर्च जो है, धनिया पाउडर, हल्दी, नमक मैंने पहले भी डाल दिया था। और ये है छोले मसाला, एवरेस्ट का है ये, एवरेस्ट का यूज़ करते हैं ज़्यादातर, वैसे तो कुछ भी ले लेते हैं, ऐसा कोई पर्टिकुलर चीज़ नहीं है। और ये है अनारदाना, तो इसको डाल दिया, इसका भी ना टेस्ट बहुत अच्छा आता है। ये देखिएगा इस मसाला अच्छे से भुन चुका है। अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी छोले। तो छोले में मैंने अलग से कोई पानी नहीं डाला है, क्योंकि मुझे चावल के साथ नहीं बनाने हैं, मुझे बनाने हैं भटूरे के साथ। इसके बाद मैंने इसमें डाल दिया है उबले हुए चाय पत्ती का पानी। चाय पत्ती का पानी मैंने उबाल लिया था, उसको डाल दिया। ये देखिए कितना प्यारा कलर आया है इसमें। और गाइस उसके बाद मैंने ऐड कर दिया था लास्ट में धनिया, कटा हुआ ढेर सारा धनिया, जो कि मैंने आपके साथ शेयर नहीं किया। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो छूट जाती हैं। तो चलिए गाइस, कढ़ाई में मैंने डाल दिया है तेल, और हस्बैंड आ गए थे और कपड़े भी मैंने चेंज कर लिए थे। एक तो गैस चलेगी, फिर ऊपर से इतनी गर्मी, तो कंफर्टेबल कपड़े हो पहन ही लेती हूँ मैं तो रात को। आटा निकाल लिया है मैंने परात में वापस से, और इसको थोड़ा सा मैं अच्छे से पटक पटक के इसको अच्छे से मैंने मल लिया है, ताकि और ज़्यादा सॉफ्ट हो जाए। बहुत सॉफ्ट हो गया था आटा, कुछ इसी तरीके से रखना है। देखिए गाइस, इसके लोई बना बना करके मैं रख लूँगी। और अब इसको चकले पर मैं बेल लूँगी। चाहे आपको गोल बनाने हैं तो गोल बनाइए, जिस भी शेप के बनाने हैं भटूरे तो उस तरीके के बना सकते हैं। और मेरा चकला ना थोड़ा छोटा पड़ जाता है, तो भटूरे जो है ना वो छोटे हो जाते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा था स्लैब पे बना लूँ। वैसे मैं स्लैब पे नहीं बनाती हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो मैं रोटियाँ भी अपने चकले पर ही बनाती हूँ, रोटी पूड़ी जो भी होती है। तो चलिए, तेल भी गर्म हो गया था अच्छे से, और मैंने इसके अंदर डाल दिया है भटूरा। और ये देखिए गाइस, पता नहीं उस दिन क्या हो रहा था, जब भी मैं वीडियो शूट कर रही थी तो भटूरा नहीं फूल रहा था। और 1-2 बार मैंने शूट किया, और जब मैं वीडियो दूर से बना रही थी तो भटूरा भूल रहा था। पता नहीं उस दिन क्या ही हुआ था। अगर आपके साथ भी होता है तो ज़रूर बताना। वैसे तो सभी लोग शूट नहीं करते हैं, लेकिन प्लीज़ ज़रूर बताना। अगर किसी को हमें दिखाना होता है तो कभी कभी ऐसा हो जाता है। तो मेरे साथ भी उस दिन ऐसे ही हुआ था। ये व्लॉग आपको कैसा लगा प्लीज़ गाइस कमेंट करके ज़रूर बताना। तो आज का व्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ, मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब चलिए गाइस, सबको सर्व करते हैं खाना।